सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी पार्ट नंबर 3, जिसमें हम स्टेजेस देखे हैं गिट की। ठीक है, गिट की कितनी स्टेजेस होती हैं गिट की? तो गाइस गिट की 3 स्टेजेस होती हैं: वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया, रेपोजिटरी। ठीक है जी। और इसमें हम मेन कमांड्स वगैरह देखेंगे गिट की। ठीक है, गिट को हम कोई फाइल वगैरह हम ऐड कैसे कर रहे हैं, ठीक है, उसको कमिट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, स्टेजिंग एरिया, वर्किंग डायरेक्टरी, रेपोजिटरी, ये सब कुछ क्या होता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो में हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया, रेपोजिटरी क्या होता है, गिट में हम कोई फाइल ऐड कैसे करते हैं। जब हम ऐड करते हैं वो स्टेजिंग एरिया में जाती है, कमिट करते हैं तो रेपोजिटरी में जाती है, वरना वर्किंग डायरेक्टरी में रहती है। ठीक है, जब हम उसको क्रिएट करते हैं जस्ट, तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलते हैं हमारे टर्मिनल के ऊपर, आगे हम टर्मिनल के ऊपर। तो गाइस प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हम ना चेक कर रहे थे कि हमने एक कन्फिग्रेशन ऐड करी थी जिसमें हमने यूज़र ईमेल और यूज़र नेम डाला था। ठीक है, बट वो चेक नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि हम चेक कर रहे थे गिट के साथ, गिट कन्फिग हाइफन हाइफन लिस्ट। अब ये कन्फिग्रेशन की लिस्ट वगैरह देखो आ गया, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल। ठीक है, देखो ये पहले हमने चेक नहीं किया था अच्छे से, वहाँ पे है ना, हमने ऐसे इग्नोर कर दिया था, हमें लगा कि ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, बट यहाँ पहले ही ऐड हो गया था। ठीक है, ये देखो। बट हाँ, अगर आप डिफरेंस बेस से अगर आपको सिर्फ यूज़र नेम चेक करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, गिट कन्फिग डिफरेंट फेस है, गिट कन्फिग यूज़र डॉट ईमेल। ईमेल क्या थी भाई, बताओ, ये थी ईमेल। और अगर आपको चेक करना है यूज़र डॉट नेम तो यूज़र डॉट नेम कर दो जी। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब गाइस पहले आपको देखना है कि स्टेजेस स्टेजेस होते हैं गिट में। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है? वर्किंग डायरेक्टरी, तो अब मैं पहले इसमें एक ना फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ वी आई से। वी आई जो होता है हमारा फाइल एडिटर होता है। ठीक है, तो वी आई से हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है फाइल डॉट टी एक्स टी, जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ हेलो, आई प्रेस करके, हेलो फ्रॉम टर्न इनटू टेक। ठीक है जी, इसको मैंने सेव कर दिया। एल एस करके देखो क्या पड़ा है इसके अंदर, इसके अंदर फाइल पड़ी है। अब गाइस यहाँ पे काम आएगी एक कमांड जिसका नाम है गिट स्टेटस। अब आई काम, यहाँ पे आई क्या ना गिट स्टेटस। पहले तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा था, नो ब्रांच मास्टर, नो कमिटी एट, है ना। अब आपके यहाँ पे कमांड काम आ रही है गिट स्टेटस की। अब देखो हमने फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें हमारा गिट इनिशियलाइज हो रखा है। ठीक है, तो हमने फाइल करी फाइल डॉट टी एक्स टी। अब गाइस ये कह रहा है अनट्रैक्ड फाइल, यूज गिट टू इंक्लूड, यूज गिट एंड फाइल टू इंक्लूड इट इन विल बी कमिटेड। मतलब अब ये क्या चीज़ है? अब यहाँ पे आता है स्टेजिस। अब गाइस जो आपने गिट फाइल क्रिएट करी ना, ये तो ये पड़ी है अभी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, कुछ भी इसके अंदर पड़ी है ये। अब यहाँ से आप चाहे इसको डिलीट कर दो, चाहे मॉडिफाई कर दो, बट अभी ये अभी क्या कर वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर पड़ी है। मतलब अगर आप हम माने चलो ये डेवलपमेंट एरिया है आपका। ठीक है, डेवलपमेंट एरिया मान लो इसको। ठीक है, तो इसके अंदर पड़ी है आपकी फाइल ये इसको हम वर्किंग डायरेक्टरी कहेंगे। अगर हम इसको ऐड ऐड कर देंगे, अगर हम इसको करेंगे गिट ऐड स्टार, मतलब जो कुछ भी इसमें यहाँ पे पड़ा है ना सबको स्टेजिंग एरिया में भेज दे, एंटर। ऐड कर दिया हमने। अब गिट स्टेटस देखो, अब देखो गाइस, पहले रेड था, वर्किंग डायरेक्टरी में था, अब ये हो गया ब्लू, सॉरी ग्रीन टाइप्स, कैसा हो गया है ये, हरा सा। तो ये अब क्या हो गया, अब ये स्टेजिंग एरिया है, स्टेजिंग एरिया में आ गया। अभी ये पहले वर्किंग डायरेक्टरी में था, स्टेजिंग एरिया में। अब वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है गाइस? वर्किंग डायरेक्टरी में आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपने काम कर रहे हो वो वर्किंग डायरेक्टरी में आ गया। अब स्टेजिंग एरिया में क्या होता है कि आपने काम कर लिया, अब उसको ऐड कर दो वहां पे, कि हाँ वहां पे रख दो उसको। मतलब आपका काम वर्किंग डायरेक्टरी से कंप्लीट हो गया, आपने फाइल वगैरह अच्छे से मॉडिफाई कर दी, कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब आपको उसको ना कहीं तय में लगा दो, कहीं तय में लगा दो या रख दो। जैसे जैसे अब आपने कोई बुक रीड कर ली, ठीक है, अब बुक रीड करके कहाँ पे रखोगे? बुक शेल में रख दोगे ना, जो बुक में आपकी लाइब्रेरी में बुक्स काफ़ी पड़ी है, तो आप बुक उठाओगे, बुक उठाई आपने, तो आपने बुक पढ़ ली। जैसे इसमें हमने फाइल क्रिएट कर ली, तो हम इसको कहाँ रखेंगे? इसको हम एक अच्छे से उसमें रख देंगे, जैसे वो बुक शेल में रख देंगे इसको। जैसे सपोज करो बुक क्या, ठीक है, आपने बुक लिखी, बुक लिखी, अब इसको हम बुक शेल में लिख देंगे, हाँ कि भाई कंप्लीट हो गई है। तो इसको कहते हैं हम स्टेजिंग एरिया। ठीक है, स्टेजिंग एरिया में भेज दिया हमने ये।
ठीक है। इसको ऐसे ही मानो ये डेवलपमेंट एरिया है जहाँ पे आपकी डेवलपमेंट हो रही है। स्टेजिंग एरिया को कहते हैं हम टेस्टिंग एरिया है, जहाँ पे टेस्ट के लिए मतलब भेज दिया हमने। टेस्टिंग एरिया नहीं कह सकते इसको जहाँ पे टेस्ट हो रही है, बट इसको कह देंगे हम कि हाँ कि भाई हमारा थोड़ा ये काम हो गया है तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जब आप कमिट करते हो, अब क्या करोगे आप, कमिट कमांड जो चलाओगे। अब यहाँ पे ये वाली कमांड चलेगी, गिट कमिट, गेट कमिट। अब मैसेज क्या डालोगे, मैसेज में क्या होता है गाइस, मैसेज में क्या डालोगे, मैसेज डालोगे कि भाई हमने क्या किया, है ना। मैसेज डालोगे कि हमने क्या करा कमिट में। कमिट में मैसेज डाल दो कि भाई हमने इस एक न्यू फाइल क्रिएट की, क्रिएट न्यू फाइल, एंटर। कमिट कर दिया हमने न्यू, कि इस कमिट में हमने क्या किया, इस कमिट में हमने एक न्यू फाइल क्रिएट की। अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पे कि भाई क्रिएट न्यू फाइल। अब इसके अंदर फाइल में ये भी बताएगा कि आपने करा क्या है, इसके अंदर अपने फाइल में क्या करा। गिट में एक फाइल चेंज करी है आपने, जिसमें मतलब क्रिएट करी, उसमें थ्री इंसर्शन करे, जिसमें हमने क्या लिख रखा है। अब देखो क्या लिख रखा है हमने, फाइल डॉट टी एक्स टी, थ्री इंसर है, ये देखो हेलो फ्रॉम टेक टर्न टू टेक, थ्री हमने इसमें एडिशन कर रखा है, ठीक है जी। फाइल के अंदर, इसके अंदर देखो क्रिएट मोड ये है इसका, फाइल डॉट टी एक्स टी क्रिएट हो गया। मतलब अब क्या हो गया, ये कहाँ पे चली गई, कहाँ पे चली गई अभी, अब ये चलेगी रेपोजिटरी के अंदर, गिट की रेपोजिटरी के अंदर फाइनल हो गया ये। अब डेप वो सपोज करो ये आपका है प्रोडक्शन एरिया, ठीक है, यहाँ पे अब फाइनल चली गई है। अब इसके बाद आता है पुश। पुश कहाँ पे, अब ये तो आपका लोकल में चल रहा है, पुश कहाँ पे, अगर आपको आगे जाके गिटहब में ऑनलाइन चढ़ा भेजनी है ये तब, बट अभी आपके सिस्टम में ही पड़ी है। अब गिट स्टेटस देखोगे आप, गिट स्टेटस, अब देखो ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन, वर्किंग डायरेक्टरी का लो, वर्किंग ट्री इज क्लीन। अब देखो ना तो यहाँ पे रेड आ रहा है, ये रेड वाली आ रही है यहाँ पे, कहाँ चलेगी रेड वाली, ये ना तो ये रेड वाली आ रही है वर्किंग डायरेक्टरी, ना ये स्टेजिंग वाली आ रही है, ठीक है। अब क्यों क्यों क्योंकि हमने वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग में भेज दी, स्टेजिंग में से कहाँ रेपोजिटरी में भेज दी, अब तो ये क्लीन हो गया अब, है ना, हो गया ना क्लीन। अब स्टेटस से आप देख लो, अब गिट लॉग देखो, लॉग आ गया। अब लॉग में आपका, लॉग में प्रीवियस लॉग दिखाया इसने। अब कमिट आईडी देखो यहाँ पे, गिट लॉग में क्या करा, कमिट आईडी ये है भाई, ये इस कमिट में ऑथर कौन था, ऑथर किसने किसने क्या किया, ऑथर टर्न इनटू टेक ने किया है भाई ये कमिट, ठीक है। उसकी ईमेल ये है, अगर उसने कोई गलती किया है तो उसका नेम देखो और उसको ईमेल मारो कि भाई तूने क्या गंदा कोड लिखा है ये, ठीक है, तूने सारा का सारा कोड खराब कर दिया। और इसने कब करा था ये, तो इसने भाई जैन को किया था, 7 जैन को, इस टाइम पे इसने कमिट किया था ये। और इसने क्या किया था, एक न्यू फाइल क्रिएट करी थी, मैसेज डाला था, ठीक है जी, ये कमिट इसने किया था बंदे ने। तो ऐसे ही गाइस हम हिस्ट्री जान सकते हैं, तभी तो इतना पावरफुल टूल है, कब किसने क्या किया सब कुछ हिस्ट्री इसमें ट्रैक रहती है, सारे वर्जन इसमें ट्रैक रहते हैं गिट में। इसलिए आजकल डेवलपर्स, डेवऑप्स इंजीनियर्स, ठीक है, ये सभी के सभी कंपनीज इस गिट को इतना मतलब प्यार करती हैं कि हाँ भाई बहुत पावरफुल टूल है ये, ठीक है जी। क्योंकि सारा कुछ आपका मैनेज रहता है, सारा कुछ कोलैबोरेशन बहुत बढ़िया अच्छी होती है, ठीक है, काम बहुत अच्छा होता है, हर एक चीज़ ट्रैक में रहती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत पसंद किया जाता है, ठीक है, इंडस्ट्री में इसको, गिट को। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपने क्या देखा, ठीक है जी। इस वीडियो में आपने देखा कि स्टेजेस क्या होती हैं, ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है, रेपोजिटरी, तो मेन कमांड्स आपने देखी, ठीक है, गिट कमिट, गिट ऐड वगैरह, ठीक है, आपने सीखा फाइल को कैसे ऐड करते हैं हम उसमें, फिर वर्किंग वर्किंग डायरेक्टरी में कैसे फाइल शो होती है, फिर स्टेजिंग एरिया में कैसे फाइल शो होती है, ठीक है। स्टेजिंग एरिया से बाद कहाँ जाती है, वो रेपोजिटरी के अंदर चली जाती है, हम स्टेटस देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम लॉग देख सकते हैं लास्ट में क्या हुआ था। लॉग में देखो कमिट आईडी लास्ट ये करी गई थी, हेड मास्टर में करी गई थी, मास्टर मतलब ब्रांच, ब्रांच के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ऑथर कौन था, ये ऑथर था भाई, इसने उसकी ईमेल ईमेल थी, इस दिन इसने ये काम किया था, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ आपका ट्रैक हो रहा होता है, ठीक है, इसके अंदर। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम आपको पुश पुल वगैरह वगैरह के बारे में बताएंगे, ठीक है, आप ऑनलाइन कैसे बना सकते हो, पुश पुश कर सकते हो, ठीक है, हम चेंजेस को वहाँ पे कैसे GUI के थ्रू शो होगा सारा कुछ ऐसे ईमेल पे नहीं, सॉरी, ब्राउजर पे आप गिटहब गिटलैब कोई भी अकाउंट बनाएंगे वहाँ पे सब कुछ शो होगा, आपकी ईमेल वगैरह सारा कुछ, है ना, मतलब आपके कोड वगैरह सब कुछ होगा ऑनलाइन, कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो और कैसे आप अपना मतलब एक अकाउंट बना सकते हो, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।